आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं आईडीसी 1974 के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आईडीसी की? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, जिसको हिंदी में कहते हैं विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा। तो जब हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं, एकीकृत शिक्षा की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो जनरल स्कूल है, जो नॉर्मल स्कूल है, उसमें स्पेशल बच्चों को भी इंटीग्रेट करना, उनको भी शामिल करना, ताकि नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे दोनों एक साथ मिलकर एजुकेशन ले, एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चों को भी एक साथ में पढ़ाना, एक ही क्लास में। तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईईडीसी क्या था, कब आया और इसमें क्या-क्या बात की गई, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो डिसेबल चाइल्ड हैं, इनके लिए क्या-क्या बातें इसमें की गई। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्कीम जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई, चलाई गई। जो ये प्रोग्राम था ये 1974 में 1974 में मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये जो योजना थी 1974 में शुरू की गई। इसे एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक माना गया। कि अगर हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन को प्रमोट करने में, बढ़ावा देने में ये जो कार्यक्रम था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की मैंने बात की, तो इंटीग्रेटेड का मतलब है कि जनरल स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ जो स्पेशल बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनको भी शामिल करना, उनको भी साथ में पढ़ाना। तो इस दिशा में जो ये स्कीम है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल थी भारत सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर की। In 1982, the program was transferred from the Ministry of Welfare to डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। कि 1982 में जो ये कार्यक्रम था, ये जो प्रोग्राम था, इसको कल्याण मंत्रालय से, जो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर था, वहां से जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो शिक्षा विभाग है, वहां पे इसको स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। द आईडीसी प्रोग्राम वाज रिवाइज्ड इन 1992। कि जो आईडीसी जो प्रोग्राम है 1992 में इसको फिर से रिवाइज किया गया, फिर से संशोधित किया गया। जब 1974 में आया था, तो इसमें बात की गई थी कि इस पे जितना भी खर्चा होगा, उसमें से 50% जो इसका जो खर्चा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देगी। लेकिन 1992 में जो रिवाइज हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि जो इसका सारा जो खर्चा है, वो कौन करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और उसके बाद 2009 में आईईडीसी को मॉडिफाई करके जो एक नया प्रोग्राम लाया गया, जिसको क्या कहा गया? आईईडीएसएस। ठीक है, तो आईईडीएसएस के बारे में मैं अपनी अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो आईईडीसी को रिप्लेस करके 2009 में जो एक नया प्रोग्राम बना, जिसको आईईडीएसएस हम कहते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक अवसरों को समान बनाना। किसके लिए समान बनाना? तो यहाँ पे हम डिसेबल बच्चों की बात करें, स्पेशल बच्चों की बात करें, तो जिस तरह से नॉर्मल बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, उस तरह से जो एजुकेशन है स्पेशल बच्चों को भी दी जाए। उनके लिए भी इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और ये कब होगी? जब उनको भी स्कूल में उनको एडमिशन कराया जाएगा, उनको भी एजुकेशन दी जाएगी। इसके लिए क्या किया गया कि स्पेशल बच्चों को भी जनरल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाने की इसमें बात की गई, कि उनको भी जनरल स्कूल में पढ़ाया जाए, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाए, तभी तो सबको इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इनटू द जनरल एजुकेशन सिस्टम, कि सामान्य शिक्षा प्रणाली में विकलांग बच्चों को भी एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना। तो तभी तो इस स्कीम को क्या कहा गया? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू हैंडीकैप चिल्ड्रन, कि जो विकलांग बच्चे हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। वित्तीय सहायता में स्कॉलरशिप हो सकती है, उनको फ्री स्टेशनरी का जो सारा सामान है उनको दिया जाए, ताकि उनको सिर्फ स्कूल में एडमिशन ही ना दी जाए, बल्कि उनकी एजुकेशन है वो भी कंप्लीट की जाए। और इस दौरान उनको जो भी हेल्प चाहिए, वो कौन देगा? उनको गवर्नमेंट देगी। टू एनहेंस द एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कि विकलांग बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाना। इंटीग्रेटेड में तो बात की गई कि हाँ, इनको जनरल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ इंटीग्रेट करना,
शामिल करना, और शामिल करने के बाद क्या होगा कि उनकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट है उसको बढ़ाया जाएगा, उनको अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, उनको जो भी उनकी ज़रूरत का जो सामान है वो दिया जाएगा, ताकि ये बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, इनकी एजुकेशनल जो अचीवमेंट है वो अच्छी हो सके, ये बच्चे आगे बढ़ सकें, और टू फैसिलिटेट देयर रिटेंशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और ये सारी कोशिश की जाए, सारे प्रयास किए जाएँ कि एक बार बच्चा एडमिशन ले लेता है, तो बिना अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किए स्कूल को ना छोड़े। तो इसके लिए क्या किया गया? चाहे स्कूल कैंपस की बात करते हैं तो इनके लिए एक्सेसिबल बनाया गया, ताकि बच्चा स्कूल में एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में आराम से आ जा सके। एक जगह से दूसरी जगह ईज़िली एक्सेसिबल, इसके लिए जो भी रास्ते हों एक्सेसिबल हों, आराम से उसमें चल सकें, आ जा सकें। अगर इसके की फीचर्स की हम बात करें, मुख्य विशेषताओं की बात करें, तो इसमें क्या बात की गई? फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की गई, शैक्षिक या वित्तीय सहायता की बात की गई, चाहे स्टेशनरी के रूप में, चाहे स्कूल यूनिफ़ॉर्म की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे हम इनके लिए जो स्पेशल इक्विपमेंट है उसकी बात करें, एड्स की बात करें, तो इस तरह से इनको क्या किया जाए? फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए, फाइनेंशियल इनको सहायता की जाए, ताकि बच्चे विद्यालय में, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद अपनी एजुकेशन को बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कंप्लीट कर सकें, पूरी कर सकें। और इसके साथ के साथ इस प्रोग्राम पे जितना भी खर्चा होगा उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देगी। और एफर्ट्स वर मेड टू मेक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इक्वल, कि शैक्षिक अवसरों को समान बनाने का प्रयास किया गया सभी के लिए। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वर इंटीग्रेट इनटू द जनरल एजुकेशन सिस्टम, की सामान्य शिक्षा प्रणाली में विकलांग बच्चों को एकीकृत किया गया। एफर्ट्स वर मेड टू एलिमिनेट सोशल इनइक्वालिटी, कि सामाजिक असमानताओं को खत्म करने का प्रयास किया गया। तो कैसे प्रयास किया गया? स्पेशल बच्चे हैं इनको जनरल स्कूल में डाला गया, ताकि नॉर्मल बच्चों के साथ ये पढ़ें सीखें। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी इन बच्चों के साथ पढ़ें, इनकी प्रॉब्लम्स को समझें, इनकी रिस्पेक्ट करें। और अगर डिसेबल बच्चों की बात करते हैं, इनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो जाहिर सी बात है ये आगे बढ़ेंगे, ये जॉब करेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, और ये समाज में बोझ की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि आत्मनिर्भर बन के रहेंगे, और इनका भी मान सम्मान होगा, इनकी भी रिस्पेक्ट होगी, इनकी प्रॉब्लम्स को लोग समझेंगे। तो इस तरह से इनकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन के द्वारा जो सोशल इनइक्वालिटी है, सामाजिक असमानता है, वो खत्म करने का प्रयास किया गया। एफर्ट्स वर मेड टू इंक्रीज द एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जैसे मैंने बात की कि विकलांग बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने का प्रयास किया गया। देयर रिटेंशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वॉज फैसिलिटेटेड, कि शैक्षिक संस्थानों में उनके प्रतिधारण को सुविधाजनक बनाया गया। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनको एक्सेसिबल बनाने का प्रयास किया गया, ताकि ये बच्चे इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, कॉलेज में, एक जगह से दूसरी जगह, एक क्लासरूम से दूसरी क्लासरूम आसानी से आ जा सकें। इनको जो भी फैसिलिटीज़ इनको चाहिए, चाहे स्टेशनरी की बात करें, चाहे स्कॉलरशिप की बात करें, सारी इनको दी जाए, ताकि ये भी अच्छी एजुकेशन ले सकें और स्कूल कॉलेज में रहकर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। और कंक्लूजन की बात करते हैं, तो अगर हम इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये प्रोग्राम काफ़ी लोकप्रिय हुआ, काफ़ी पॉपुलर हुआ, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की गई कि नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ इन बच्चों को भी साथ में पढ़ाया जाए, जिससे जो इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, कम होगा। इन बच्चों के लिए इनकी प्रॉब्लम जो है नॉर्मल बच्चा भी समझेगा, इनकी रिस्पेक्ट करेगा। और इसके अलावा इनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है, जो असिस्टेंस है, जो वित्तीय सहायता है, इनको प्रदान की गई। The event was successful in creating awareness on the importance of integrating CWSN. CWSN का मतलब है Children with Special Need into the mainstream of education, कि इस प्रोग्राम के थ्रू जो स्पेशल बच्चे हैं इनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को समझा गया। एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट हुई, अवेयरनेस फैली कि इन बच्चों को भी एजुकेशन दी जाए, जो इनके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, इनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो स्कीम है काफ़ी पॉपुलर हुई, और लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करने में भी काफ़ी सफल रही, कि नहीं, इन बच्चों को भी, इन बच्चों के लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है, इनको भी एजुकेशन दी जाए। लेकिन फिर भी हम बात करें कि इस स्कीम के कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या-क्या थे? कि जो ट्रेन्ड जो टीचर थे, जो स्पेशल जो टीचर थे, जो एक्सपीरियंस टीचर थे, उनकी कमी थी, वो थे ही नहीं। और जो भी हम बात करते हैं, इक्विपमेंट बात करते हैं, मटेरियल बात करते हैं, वो जितनी उनकी मतलब नंबर होना चाहिए, जितनी उपलब्धता होनी चाहिए, उसकी उपलब्धता उतनी थी नहीं। ठीक है? नेक्स्ट है
लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट की जब भी कोई स्कीम आती है तो अलग अलग डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, चाहे मिनिस्ट्री की बात करें, चाहे एजुकेशन स्कूल की बात करें, चाहे एजुकेशनल डिपार्टमेंट की बात करें, अलग अलग अथॉरिटी की बात करें, सब में एक तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो प्रोग्राम सफल होता है। लेकिन अगर तालमेल नहीं हुआ, कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो प्रोग्राम सफल नहीं हो पाता। और इसके अलावा जितनी अवेयरनेस फैलनी चाहिए थी उतनी अवेयरनेस नहीं फैली। तो इसके ड्रॉबैक के क्या कारण है कि जो ट्रेन टीचर थे, जो एक्सपीरियंस टीचर थे, उनकी कमी थी, और जो इक्विपमेंट थे, जो मटेरियल था जितना होना चाहिए उसकी भी अनुपलब्धता थी। इसके अलावा जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी थी और जागरूकता की कमी, कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से ये योजना पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।